दादू, रोज आप वीडियो में संवेदना बोलती हैं। संवेदना क्या होता है? संवेदना होता है जो मेरे शरीर के अंदर, जो भी शरीर के अंदर ऊपर माथा से लेकर के और पूरे माथा में भौं आँख सब चीज में जो चीज को उसको भीतर आँख बंद करके और भीतर देखें। अब क्या हो रहा है, जलन हो रहा है कि ठंडा हो रहा है कि गर्म हो रहा है कि गुदगुदी हो रहा है कि क्या है कि तरंग है कि क्या है, जो भी हो, जैसा भी हो, जिस चीज से हो, मौसम से हो, जो भी हो, उसको देखें, उसको साक्षी भाव से देखें और देख करके प्रतिक्रिया न करें। या पैर पैर में हो, जांघ में हो, जहाँ भी हो, ठेहुना में हो, चाहे कोई बीमारी से भी हो, हमारे बहुत पुराने बीमारी भी हो और उससे भी दर्द हो, उसको भी समते भाव से देखना। यही संवेदना। आप जब पहली बार गई थी तो ऐसा कुछ नहीं, दर्द नहीं हुआ था? बहुत बहुत ज्यादा। कैसे लगता था उस वक्त, बताइए। पहली बार का एक्सपीरियंस बताइए। पहली का एक्सपीरियंस तो हमको एकदम मन नहीं लगे कि कब भाग जाए और हम ये बेकार आ गए। राजगीर में गई थी ना? राजगीर गए। तो राजगीर के में पहले गई आप? कहाँ पहले लेके गए आपको कोई, है ना? वही आईसी सिन्हा। हाँ। तो राजगीर गए तो वहाँ हमको बहुत ज़्यादा लगा कि कैसे भाग जाए, कब जाएं, और डिस्टर्ब भी हो गया। मौन सोचे थे कि मौन रखें, खूब माने कड़ाई से पालन करें मौन का, लेकिन हुआ नहीं हमसे। हमको डिस्टर्ब हो गया। एक औरत थी, वो मौन तोड़ दी। कुछ बुला दी, कुछ कह दी, कुछ अपना दुख बतियाने लगी। बात करने लगी तो हमको मन टूट गया। और सब हमको फिर बात उत करने लगे। हमको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ एक पैसा भी। आए पूछे हमको, उनको आईसी सिन्हा की पत्नी की, कि आपको कैसा लगा? तो हम उसमें झूठ थोड़ा बोल दिए, हम कहे कि ठीक है लगा। अब उनको क्या कहें हम। उसके बाद फिर हम चले आए यहाँ, घर आ गए। हम सोचे कि ना, नहीं, हमसे नहीं होने वाला है। बहुत कठिन चीज़ है, बहुत ही परिश्रम की चीज़ है। आई हम समझ में भी हमको आया नहीं। लेकिन हमारा लड़का गया था हमारे साथ, प्रेम किशोर शाही, तो वो हमको कुछ समझाए। तो उसमें एक तो और है, अष्टशील का पालन करना है भी। तो अष्टशील का पालन करने में जमीन पर सोना रात में, और जमीन पर बिछावन बिछा के, और अधिष्ठान का पालन करना है कि जैसे पालथी लगा के बैठ गए, हम ऐसे बैठे, कोई आसन में बैठे, अब बैठे तो फिर आसन को हिलाए नहीं, अब बदले नहीं। फिर भी बहुत लोग कोशिश करता है तो उसको अपना पूर्ण पुण्य है तो हो जाता है, लेकिन सभी को नहीं होता है, बदल ही देता है। इतना तकलीफ होता है। कितनी देर बैठना होता है? पालथी मार के बैठिए, चाहे कितनी देर? 1 घंटा। 1 घंटा, बिल्कुल 1 घंटा। उसके बाद अति शुरू हो जाएगा प्रवचन, अति उनका चैंटिंग शुरू हो जाएगा, सत्यानारायण गोयनका का टेप। और उसमें होगा, और उसके अनुसार बस अब मंगल मैत्री कीजिए। मंगल मैत्री का भी एक साधना है, मंगल मैत्री का भी साधना है। आप कहीं भी मंगल मैत्री कर सकते हैं, किसी जगह, किसी समय। लेकिन मंगल मैत्री के समय एक और चैप्टर है कि मंगल मैत्री के समय आपके मन को अपना भांप लीजिए और तौल लीजिए कि हमारे मन में किसी के प्रति, चाहे कोई भी दुश्मन हो, बहुत प्रेमी हो, जो भी हो, ईर्ष्या नहीं होना, द्वेष नहीं हो। तब मंगल मैत्री करेंगे तो बहुत ही फलदायक होता है, बहुत पावरफुल होता है, और सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, और तब बहुत भारी फल कल्याण होता है, बहुत पावरफुल है।
और क्या अष्टशील में होता है? अष्टशील में वही दो चीज हुआ, और एक अष्टशील हम थोड़ा भूल रहे हैं, हम उसको याद करेंगे। फिर उस पर बात करेंगे हम लोग, है ना? हाँ, अष्टशील एक, तीन अष्टशील एक, पंचशील के बाद फिर अष्टशील का पालन करना पड़ता है। और जब हम दीर्घ शिविर में जाते हैं 45 डे का, तो 45 डे में हमको हम लोगों को सब पंचशील करके आप अष्टशील में बदल देना पड़ता है। जो 10 दिन वाले में विपश्यना पंचशील आए बस, तो हाँ अष्टशील। 10 दिन वाला में बस पंचशील चलता है? नहीं, उसमें भी अष्टशील आ जाता है। अच्छा। 3 दिन के बाद 3 दिन तक तो समाधि है, नाक से श्वास लेना, संवेदना आई, कितना हमको इसको माइंड को कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेशन कितना है, कितना हमको मन टिक रहा है इस पर। सबसे ज्यादा इसमें यही वैल्यूएबल है कि मन हमारा कितना टिक रहा है। जैसे श्वास आ रहा है भीतर और जा रहा है, नासिका के भीतर आ रहा है, नासिका के बाहर जा रहा है, और कहाँ छू रहा है, नासिका के अंदर छू रहा है कि बाहर छू रहा है। और टेप में बोलते रहते हैं कि इसको ध्यान दीजिए, और उसको जो बैठक साधक बैठा रहता है वो ध्यान देता है, और वो 3 दिन तक यही करवाता है। 8-8 घंटा बैठना पड़ता है बैठ कर करके। जैसे सवेरे रूटीन वहाँ का यही है कि सवेरे 4 बजे उठे और 4:30 में तक धम्मा हॉल में पहुँच गए, सीट पर बैठे 1 घंटा, उसमें चेंटिंग उंटिंग होते होते 2-3 घंटा हो जाता है। 7 बजे वहाँ छूट जाते, वहाँ से धम्मा हॉल से छोड़ देता है। अपना नाश्ता पानी किए, उसके बाद आए, स्नान किए, फिर 1 घंटा वही अधिष्ठान वाला होता है, जो 1 घंटा एकदम बदलना नहीं है, 8 से 9 तक। और उसके बाद 9 के बाद आप बैठिए धम्मे हॉल में, 11 बजे तक बैठना पड़ता है वहाँ, 11 बजे तक। 11 बजे बैठ करके आप उसमें करते रहिए। अब आप पैर बदलिए, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम में भी 1 घंटा अधिष्ठान होता है, उसमें पैर नहीं बदलना पड़ता है। अब पैर बदला जाए उसके लिए कोई अथी नहीं, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है कि उसमें डंडा चले आए चाहे डांट पड़े। तो अपना स्वेच्छा है, अपना जैसा आप पुण्य किए हैं, चाहे या अपना जैसा आप उसमें इंटरेस्ट है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि हमारा पैर नहीं बदलाए, हम हाथ वो पैर एकदम बंद रखें। जैसे 9 महीना तक तो बच्चा पेट में रहता है तो हाथ गोड़ बंद किए रहता है, उसी तरह 1 घंटा करना पड़ता है, 1 घंटा।